Hello everyone, this is Sophie. Welcome to my YouTube Education Hunt channel. I hope आप सारे अच्छे होंगे काफ़ी और जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही होंगी। मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, अगर उनमें कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। And today I am explaining lesson number 6 of English literature and the lesson name is Sir Isaac Newton. ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, ये एक बायोग्राफी है जो कि सर आइजक न्यूटन पे फॉर्म की गई है और ये एक्सट्रैक्ट हुई है फ्रॉम द ट्रू स्टोरी से। ये रियल स्टोरी है ऑफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी बाय नथानियल हॉथॉर्न करके, जो इनके कौन है, ऑथर हैं। ठीक है, पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। नथानियल हॉथॉर्न जो थे रैंक्स अमंग अमेरिकाज मेजर ऑथर माने जाते थे पूरे अमेरिका में। उनका जो काम था वो डीपली एट द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर के जो अंदर का डार्कर जो चीज़ होती थी, मतलब कि जो डार्कर स्पेस होता था, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। उन्हीं में से उनकी नॉवल थी द स्कारलेट लेटर, जो कि कंसिडर्ड की जाती थी एक मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में उसको माना जाता था। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो नॉवल थी उनकी वो यही थी, वो भी अमेरिकन लिटरेचर में। सो हम इस लेसन में, स्टोरी में हम सर आइजक न्यूटन के बारे में जानेंगे। आइजक न्यूटन जो थे उनका जन्म क्रिसमस डे पे, एक स्पेशल डे पे हुआ था, वो भी 1642 में, और एक स्मॉल विलेज में जिसका नाम था वॉलस्टोक, जो कि इंग्लैंड में थी। लिटिल डिड हिज मदर नो व्हाट ही वुड ग्रो टू अचीव। उनकी जो माँ थी वो ये सोचती थी कि ये आगे चल के क्या करेंगे, मतलब क्या बनेंगे ये। लिटिल डिड शी नो दैट ही वॉज डेस्टिन्ड टू एक्सप्लेन मेनी मैटर्स विच हैड बीन अ मिस्ट्री सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जो न्यूटन थे वो ऐसी चीज़ें और ऐसे मैटर्स पे एक्सप्लेनेशन करते थे लोगों को जो कि मिस्ट्री हुआ करती थी, जो लोग उस समय जानते भी नहीं थे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इस तरह की वो स्टोरीज वगैरह बताया करते थे। ये एक तरह से उनकी डेस्टिनी थी कि वो इस तरह की ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते थे, ये उनकी किस्मत थी। आइजक जो थे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, स्मॉल बेबी थे, और जो ग्रैंड मदर थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी, बहुत अच्छी थी उनके साथ और उनको स्कूल भेजा करती थी। जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे, दैट मीन्स कि बहुत छोटे थे, तो उन्होंने, आइजक वॉज वेरी स्किल्ड इन मैकेनिक्स। वो किसमें स्किल्ड थे? मैकेनिक्स मतलब कि होता है कि स्टडिंग एंड मेकिंग मशीन। मैकेनिक्स का मतलब होता है उस चीज़ की पढ़ाई करना या उस चीज़ के बारे में जानना, मतलब कि मशीन्स के बारे में जानना। वो बनाया करते थे। He had a set of little tools and saws of various sizes that he had fashioned by himself. उनके पास बहुत सारे सेट ऑफ लिटिल छोटे छोटे टूल्स हुआ करते थे। सॉस थी जिनको हम आरी बोलते हैं, जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती थी। तो जो सॉस थी उनके पास अलग अलग साइज की थी, बहुत सारी, और जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। With the help of these, Isaac tried to make many curious objects. उन चीज़ों की हेल्प से, इन टूल्स की हेल्प से वो बहुत सारे क्यूरियस, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे। ओके, The neighbors looked at the wondrous things which Isaac manufactured with great admiration. अब जो आइजक थे, जो न्यूटन थे, वो बहुत एडमायरेशन से चीज़ें बनाया करते थे जो कि लोगों को या जो उनके नेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वंडरस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उनकी जो ग्रैंड मतलब कि ओल्ड ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा यही कहती थी, मतलब उनकी चीज़ों के बारे में, उनके काम के बारे में, न्यूटन के बारे में सबसे डिस्कस किया करती थी, उनके बारे में बहुत बातें करती थी। He will make a capital workman one of these days, she would say, no fear but what Isaac will do well in the world. उनका कहना ये था कि ये कैपिटल वर्कमैन है। कैपिटल वर्कमैन मतलब कि उन दिनों में ये बहुत अच्छे कारीगर थे। ठीक है, उनका ये मानना था कि आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे और कुछ ना कुछ एक अच्छे पर्सन बनेंगे। इट इज़ अम्यूजिंग टू कंजक्चर what anticipation his grandmother and others found about the things he might make in later life. बहुत से लोग, कंजक्चर मीन्स होता है कि कुछ सोचना या फिर गेस करना।
तो सब लोग यही गेस करते थे कि, या उनकी ग्रैंड मदर ये गेस करती थी कि आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनेंगे और कुछ चीज अच्छी बनाएंगे. सम ऑफ दैम परहैप्स थॉट ही वुड मेक ब्यूटीफुल फर्नीचर. कुछ का ये मानना था कि वो काफी अच्छा आगे चल के फर्नीचर बनाएंगे और रिच पीपल को सेल करेंगे. बाकियों का मतलब अदर्स का ये मानना था कि यंग आइजक जो है वो बिकम एन आर्किटेक्ट, वो काफी अच्छे आर्किटेक्ट बनेंगे आने वाले समय में और बिल्ड करेंगे स्प्लेंडेड मैंशंस एंड चर्चेस टू. काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बिल्ड करेंगे, मैंशंस बनाएंगे, चर्च बिल्ड करेंगे जिसमें टॉलेस्ट स्टीपलेस होगा. स्टीपलेस मीन्स होता है जो पॉइंटेड टावर्स होते हैं बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, जिनको हम हिंदी में गुम्बद भी कहते हैं. हैड एवर बीन सीन इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में पूरे इंग्लैंड में किसी ने देखा भी नहीं होगा. वो इस तरह की बिल्डिंग्स, मेंशन, चर्चेस बिल्ड करेंगे. मतलब सबका ये मानना था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सकता था कि वो आने वाले समय में वो क्या बनेंगे. ओके. उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनके फ्रेंड्स का मानना था, मतलब कि उन्होंने नो डाउटली एडवाइस किया था आइजक की ग्रैंड मदर को कि उनको ट्रेनिंग पे भेजें, वो भी एक क्लॉक मेकर के, ठीक है. बिकॉज बिसाइड हिज मैकेनिकल स्किल द बॉय सीम टू हैव टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स विच वुड बी वेरी यूजफुल टू हिम इन क्लॉक मेकिंग. क्योंकि उनका ये सोचना था कि वो मैकेनिकल, उनकी जो स्किल्स हैं वो काफी अच्छी हैं, ठीक है, और उनका जो टेस्ट है वो मैथमेटिक्स में काफी अच्छा है, जिसकी वजह से मतलब वो उन्हें काफी यूजफुल रहेंगी अगर वो क्लॉक मेकिंग करते हैं, ठीक है. इंडीड परहैप्स उनका ये मानना था देयर वाज एवरी रीजन टू बिलीव दैट आइजक वुड बिकम अ क्लॉक मैन्युफैक्चरर. अब सारे बातों के पीछे एक ही रीजन था कि आइजक जो है, मतलब ये बिलीव किया जा रहा था कि वो एक क्लॉक मैन्युफैक्चरर जरूर बनेंगे. तो उन्होंने वैसे ही किया. उन्होंने एक ही मेड अ काइंड ऑफ क्लॉक दैट नोबडी हैड एवर हर्ड ऑफ बिफोर. उन्होंने एक क्लॉक बनाया, ठीक है, इस तरह का क्लॉक बनाया था कि उसके बारे में किसी ने भी सुना भी नहीं था. इट वॉज सेट टू वर्क नॉट बाई व्हील्स एंड वेट लाइक अदर क्लॉक्स. उन्होंने जब उसको बनाया था, उसके ऊपर काम किया था, उसमें कोई व्हील नहीं था, ठीक है, जैसे अदर क्लॉक्स होती हैं, उसका कोई वेट नहीं था. बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, उसमें सिर्फ पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती थी जिससे कि टाइमिंग का वो पता लगा लेते थे. दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडर टू ऑल द पीपल इन वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड जो विलेज थी उसमें उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ग्रेट वंडर ऑफ ऑब्जेक्ट था, जो लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत पसंद किया था. वो भी किसको? जो उन्होंने क्लॉक बनाई थी, जो कि क्या थी? एक ड्रॉपिंग ऑफ वाटर क्लॉक थी. बिसाइड द वाटर क्लॉक आइजक मेड अ सन डायल. वाटर क्लॉक भी बनाई उन्होंने, फिर आगे चल के उन्होंने एक सन डायल भी बनाया. नाउ हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट अ लॉस टू नो द टाइम. तो वो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए बनाया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो टाइम देखना या भूल जाती है या उन्हें पता नहीं होता है, तो वो सन डायल की हेल्प से वो उसकी हेल्प से टाइम देख सकते थे. द वाटर क्लॉक वुड टेल द टाइम इन द शेड. अब जो वाटर क्लॉक उन्होंने बनाई थी न्यूटन ने, तो वो टाइम कैसे बताती थी? शेड से, ठीक है, एक परछाई से. और जो सन डायल था वो सनशाइन से टाइमर बताता था, ठीक है. तो उन्होंने दोनों चीजें बनाई थी. आइजक जो थे हैड अ वंडरफुल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मीन्स. मतलब सिंपल से सिंपल चीजों से वो जो उनकी नॉलेज थी वो एक्वायर करना वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे. उनके अंदर एक एबिलिटी थी कि छोटी से छोटी चीजों से वो नॉलेज एक्वायर कर लेते थे. फॉर इंस्टेंस, व्हाट मेथड डू यू थिंक ही यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड. अब उनका ये आगे उन्होंने ये सोचा, मतलब कुछ लोग उनसे ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास क्या मेथड है कि तुम विंड की स्ट्रेंथ, मतलब कि उसकी पावर का पता लगा सको. यू विल नेवर गैस हाउ द बॉय वुड मेक दैट अनसीन, इनकॉन्स्टेंट एंड इनगवर्नेबल वंडर द विंड टू टेल हिम द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. अब उनको ये कहा जा रहा था कि तुम कैसे गैस करोगे कि जो चीज दिखती नहीं है, इनकॉन्स्टेंट है, कोई इस पे राज करने वाला नहीं है, अनगवर्नेबल वंडर है जो कि विंड है, तो तुम उसको कैसे मेजर करोगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करोगे. येट नथिंग कैन बी सिंपलर दैन दिस. मतलब कि कोई भी ऐसी सिंपल चीज पॉसिबल है, लेकिन ये उन सिंपल चीजों से पॉसिबल नहीं है कि तुम उसको कैसे मेजर करोगे. तो उन्होंने ये माइंड यूज किया. ही जम्प्ड अगेंस्ट द विंड एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप ही वुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ जेंटल ब्रीज
अ ब्रिस्क गेल और अ टेम्पेस्ट। तो वो कैसे पता लगा सकते थे? उन्होंने क्या किया, जंप किया। जैसे वो जंप के लिए जब हवा चलती थी, विंड चलती थी, तो वो जंप करके पता लगाते थे कि उसकी लेंथ कितनी है। तो उसको कैलकुलेट कर लेते थे कि वो एक हल्की ब्रीज है, जेंटल ब्रीज है, ब्रिस्क गेल है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, या टेम्पेस्ट है या बहुत तूफानी हवा है। Thus even his boyish sport, मतलब कि उनकी ये सारी चीजें वो जो करते थे वो एक तरह से उनका एक स्पोर्ट्स मानते थे वो अपने लिए। He was continually searching out the secrets of nature, तो वो कंटिन्यूली उन सीक्रेट्स ऑफ नेचर पे सर्च करते रहे कि नेचर के पास भी कितने सारे सीक्रेट्स हैं, ठीक है। तो उन चीजों का वो कंटिन्यूली पता लगाते रहे। नॉट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स रेसिडेंस वॉज अ विंड मिल विच ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान। अब ग्रैंड मदर का जो रेसिडेंस था, जो घर था, वहां से कुछ ही दूरी पर एक विंड मिल थी, ठीक है। अब उन्होंने उस पर ऑपरेट करना चालू किया, एक न्यू प्लान उन्होंने तैयार किया। आइजक की ये हैबिट थी कि वो वहां पर विंड मिल के पास जाया करते थे फ्रिक्वेंटली, वहां पे घंटों घंटों टाइम बिताकर उसके पार्ट्स को एग्जामिन करते थे, ठीक है, किसके? विंड मिल के। वाइल द मिल वॉज एट रेस्ट, जब वो मिल बंद हो जाती थी, रेस्ट हो जाती थी, तो उसके इंटरनल मशीनरी जो होती थी, जो इंटरनल पार्ट होती थी, मशीन पार्ट होते थे, उसको एग्जामिन करते थे। When its broad sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. अब वो ये उसके जो ब्रॉड सेल्स थे, मतलब जो बड़े बड़े ब्लेड थे, उसका जो मोशन था विंड के थ्रू, जब हवा चलती थी तभी उसका मोशन होता था, मतलब तभी वो मूव करती थी। तो उसका प्रोसेस देखते थे कि, और दूसरा ये भी, द मिल स्टोन्स वर मेड टू रिवॉल्व एंड क्रश द ग्रेन, जो उसमें स्टोन्स थे वो ग्रेन को क्रश करने में हेल्प करते थे, जो कि हॉपर में डाला जाता था। हॉपर क्या होता है? एक ग्रेन वाली जो आटा चक्की होती है, उसमें एक फनल लगा रहता है जिसके अंदर पूरा ग्रेन जो गेहूं होता है वो डाला जाता है, उसको हॉपर कहते हैं। हिज शार्प माइंड एंड ग्रैप्ड एवरी डिटेल एज ही वॉच्ड इट, तो वो अपने शार्प माइंड से उसको पूरी तरह से वॉच करते थे कि वो किस तरह से पूरी मशीन वर्क कर रही है, कैसे उसको पीस रही है। आफ्टर गेनिंग अ थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ये सारी नॉलेज गेन करी। आइजक कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द विंड मिल, जब उन्होंने ये सारी चीजें एग्जामिन कर ली थी तो उन्होंने खुद का ही एक विंड मॉडल जो था कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था साइज में। उस विंड मिल का जो उन्होंने बनाया था, उसका जितना भी पार्ट था पूरी तरह से कंप्लीट था, एक मशीनरी पार्ट के तौर पे था। उसके जो लिटिल सेल्स थे, छोटे छोटे ब्लेड थे, वह नीटली मेड ऑफ लिनन, मतलब लिनन मीन्स होता है क्लॉथ होता है जिसके थ्रू वो बने थे। एंड वर्ल्ड राउंड वेरी स्विफ्टली, मतलब कि वो राउंडली अच्छे से मूव कर सकती थी। व्हेन देयर वाज विंड, जब उसमें हल्की सी भी हवा पड़ेगी तो वो मूव कर सकती थी इजिली। इवन अ पफ ऑफ विंड फ्रॉम आइजक माउथ वॉज इनफ टू सेट द सेल्स इन मोशन। आइजक की, मतलब पफ ऑफ विंड होता है कि मुंह से फूंक मारना, तो आइजक जब अपने मुंह से फूंक मारते थे उस विंड मिल में, छोटी सी विंड मिल में, तो वो भी उसके लिए काफी थी कि उसके जो सेल्स थे वो मोशन में आ जाते थे, वो चलने लगती थी। एंड what was most curious, if a handful of wheat was put into the little hopper, it would soon be converted into snow white flour. तो वो मुट्ठी भर जो ग्रेन होता था वो उसमें हॉपर में डालते थे, उस छोटी सी विंड मिल के हॉपर में, और वो विंड मिल उस ग्रेन को किस में कन्वर्ट कर देती थी? एक स्नो वाइट फ्लोर बन जाता था। फ्लोर नहीं होता है, फ्लावर होता है, जिसको हम आटा बोलते हैं। तो एक सफेद आटा पिस के उसमें से निकल आता था। आइजक जो थे, प्लेमेट्स वर इंचेंटेड विथ हिज न्यू विंड मिल। आइजक जो थे उससे काफी ज्यादा प्लेमेट करते थे, मतलब खेला करते थे, काफी ज्यादा खुश होते थे कि ये कितनी अच्छी, और जो लोग थे उसको देखा करते थे, उस छोटी सी विंड मिल को बहुत ज्यादा ग्रेट फील करते थे। They thought that nothing so pretty and wonderful had ever been seen in the whole world. सबका ये मानना था कि पूरे वर्ल्ड में इतनी सी छोटी सी चीज इतनी प्यारी, इतनी प्रिटी थी वो वंडरफुल, कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सबका ये मानना था कि पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी वंडरफुल नहीं हो सकती है। आइजक जो थे अब वो बड़े हो रहे थे। इट वॉज फाउंड दैट ही हैड फर
more important matters on his mind than the manufacture of toys like the little windmill. अब जब वो बड़े होने लगे तो उनके माइंड में एक और चीज़ आई कि अब वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़ नहीं करेंगे. उनके माइंड में ये था कि अब वो बड़े मैन्युफैक्चर चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे. वो छोटी चीज़ें जैसे विंड मिल जो उन्होंने बनाई थी, अब उन चीज़ों पे वो काम नहीं करना चाहते थे. पूरा दिन वो left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. वो पूरा समय अपने साथ बिताते थे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, और बुक्स में मैथमेटिक बुक्स हो गई, नेचुरल फिलोसफी पूरे होल साइंस को कहते हैं, उसमें एंगेज रहते थे, उनको पढ़ा करते थे. एट नाइट ही लुक्ड अप विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एट द स्टार्स. जब वो रात को स्टार्स जो तारों को बहुत क्यूरियोसिटी से देखा करते थे और सोचते थे कि इनकी भी क्या अलग दुनिया होगी ऊपर, और हमारी दुनिया से इनका कितना डिस्टेंस होगा हमारे अर्थ से, और इनको कोई पावर है जो ऊपर रोके रखती है, जो ये नीचे भी नहीं आते हैं, सिर्फ वहीं रहते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी. अब आइजक की क्यूरियोसिटी जो थी वो बढ़ती जा रही थी. अब उनका ये मानना था कि और भी वो डिस्कवरीज करेंगे. ही वॉज द फर्स्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ लाइट. उन्होंने ही वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेचर ऑफ लाइट को फाउंड किया था. Until then, nobody had been able to tell what sunshine was composed of. किसी उस समय कोई भी नहीं जानता था कि सनशाइन कैसे कंपोज्ड होती है, कैसे सूरज की रोशनी आती है. Then there was the famous incident of an apple falling from a tree on his head, which prompted him to discover the force of gravitation. साइंस में बच्चों आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे पता चला था, कैसे ये आया था, कि ये क्या ग्रेविटेशन फोर्स था. तो उस समय का ये फेमस इंसिडेंट था कि एक आदमी जो था वो एप्पल वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. तो एप्पल जो था जब उसके ऊपर गिरता है तो उसमें ये सोचा गया कि ये एप्पल सीधा क्यों गिर रहा है, बिल्कुल नीचे, कहीं टेढ़ा नहीं जा रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, सीधा ये नीचे गिर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और नीचे ही गिरता है. तो इससे ये पता चला कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसे डिस्कवर होता है, ठीक है. When he got hold of this idea, he did not rest until he had searched out all the laws by which the planets are guided through the sky. अब ये सारी चीज़ें जो थी ये सारे जो आइडियाज़ थे उन्होंने अपने माइंड में होल्ड कर लिए थे, ठीक है. उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया सारी चीज़ों पे सर्च करने के लिए. उन्होंने सारे लॉज पढ़ लिए कि क्या ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स होता है, क्या सोर्स ऑफ लाइट होती है, क्या ये सारी चीज़ों ने सारे लॉस पढ़ लिए थे, सारे प्लैनेट के बारे में जान लिया था, ठीक है, वो भी किसके थ्रू, स्काई के थ्रू. दिस ही डिड एज थ्रूली एज इफ ही हैड गॉन अप अमंग द स्टार्स एंड ट्रैक देम इन देयर ऑर्बिट्स. अब ये सारी चीज़ें जो थी तो वो अब उनको उन स्टार्स को आने वाले समय में, मतलब कि उन्होंने ऐसी चीज़ें ढूंढ ली थी जैसे कि एक रेप्लिका दिया ऑफ न्यूटन सेकंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो था वो सर्च कर सकता था स्टार्स, और जो ऑर्बिट थे उनको ट्रैक कर सकता था, ठीक है. एज अ बॉय आइजक ने डिस्कवर्ड किया था मैकेनिज्म ऑफ विंडमिल, ठीक है. एज अ मैन उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में, फेलो ह्यूमन बींग्स, किसी एक को नहीं सारों को, कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स क्या है. न्यूटन जो थे लिव टू बी अ वेरी ओल्ड मैन और एक्वायर्ड करते थे ग्रेट फेम, काफ़ी अच्छा उनका जो पोजीशन थी बहुत अच्छी हो गई थी. ही वॉज मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बना दिया गया था. उन्होंने एक ऑनर ऑफ नाइटहुड जो था फ्रॉम द किंग वो भी रिसीव किया था. बट वो ये सब चीज़ों के बारे में केयर नहीं करते थे कि उन्हें ये सारे ऑनर मिल रहे हैं. नो प्राइड इन द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज. उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज की परवाह थी. वो ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब कि ध्यान नहीं देते कि कोई उन्हें मेंबर बना रहा है पार्लियामेंट का या कोई उन्हें ऑनर कर रहा है. उन्हें ये सारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था. वो सिर्फ अपनी वास्टनेस ऑफ नॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब रखा करते थे. उनका ये मानना था ऑल दैट ही हैड लर्न्ड ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही न्यू इन. जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो ये सोचते थे ये मेरे लिए कम है, जो मैंने नहीं सीखी है, जो मुझे सीखना है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बाकी रह गया है, ठीक है. उनको क्या लगता था, आई सीम टू माई सेल्फ लाइक अ चाइल्ड. वो ये सोचते थे कि मैं अपने आप को बच्चा मांगता हूँ. वो ये अक्सर कहा करते थे कि मैं एक सी शोर के पास बैठा हूँ, वहाँ पे खेल रहा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, ठीक है.
और पिकिंग अप हियर एंड देयर आर क्यूरियस शेल और पिटी पैबल, वो वहाँ पे क्यूरियस शेल जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, पिटी पैबल्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, एक बाउंडलेस ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। ऑफ ट्रूथ लाइज अनडिस्कवर्ड बिफोर मी, तो उस ओशियन के बारे में जानना, जितना भी वो जानेंगे वो कम है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसको इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो वो ये सोचते थे जितना भी मैंने अभी तक सीखा है या जाना है वो मेरे लिए कम है, जो मुझे जानने को रह गया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप चिल्ड्रन यू हैव गॉट दिस लेसन, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली। ऑल्सो आपको ये लेसन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज़ द सर आइजैक न्यूटन बायोग्राफी। ठीक है, ये स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री से ली गई है, वो भी नथानियल हॉथॉर्न जो थे इसके ऑथर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ subscribe my channel, like this video and share this video, and please hit the bell icon.